साथियों, आपने कहीं जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा कि भाई को भाई का दुश्मन बना देती है जर जोरू जमीन। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पैसे के लिए अपने ही अपने जान के दुश्मन क्यों बन जाते हैं। यह कहानी बहुत ही मार्मिक है। आशा करता हूं कि आपको इससे कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। सरदार अमरजीत की करोड़ों की दौलत हथियाने के लिए रोहित चोपड़ा और स्वर्ण सिंह ने ऐसा षड्यंत्र रचा था कि अगर वे अपनी योजना में सफल हो जाते तो आज उनकी जगह अमरजीत, जो कि मृतक का बेटा है, वो सलाखों के पीछे होता। तो साथियों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब आते हैं कहानी पर। सुबह के नाश्ते पर आने की कोई बात ही नहीं थी, लेकिन दोपहर का खाना खाने से पहले ज्ञान कौर काफी देर तक अपने पति अमरजीत की राह देखती रही। धीरे धीरे 3 बज गया और अमरजीत सिंह घर नहीं आया। उन्हें थोड़ी चिंता हुई। यह स्वाभाविक भी था। वह सोचने लगी, सरदार जी ने रात में न आने की बात तो की थी, सुबह भी नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब वह खाना खाने भी नहीं आए, जबकि वह खाना समय पर ही खाते थे। आज वह बिना बताए कहाँ चले गए? कहीं कोई जमीन तो देखने नहीं चले गए, या फिर किसी जमीन के कागज बनवाने तो नहीं चले गए? काम में फंसे होने की वजह से बता नहीं पाए होंगे। ज्ञान कौर ने 3-4 बार अमरजीत सिंह के मोबाइल पर फोन किया था, लेकिन संपर्क नहीं हो सका था। तरह तरह की बातें सोचते हुए ज्ञान कौर ने खाना खाया और आराम करने के लिए लेट गई। सरदार जी के बारे में ही सोचते हुए वह सो गई तो सीधा शाम को उठी, लेकिन उस समय भी सरदार अमरजीत सिंह घर पर नहीं लौटे थे। शाम को ही नहीं, रात भी बीत गई और सरदार जी लौटकर नहीं आए। कई बार ज्ञान कौर के मन में आया कि सरदार जी के घर न आने की बात वह अपने बड़े बेटे गुरुचरण सिंह को बता दे, लेकिन उनके मन में आता कि बच्चे बेवजह ही परेशान होंगे। सरदार जी कोई बच्चे तो हैं नहीं कि गायब हो जाएंगे। 70 साल के स्वस्थ और समझदार आदमी हैं। वह ऐसे हैं कि खुद ही दूसरों को गायब कर दे, उन्हें कौन गायब करेगा? इसी उहापोह और असमंजस की स्थिति में ज्ञान कौर का वह दिन भी बीत गया। जब दूसरी रात भी सरदार अमरजीत सिंह घर नहीं लौटे तो ज्ञान कौर ने परेशान होकर अगली सुबह यानी 27 अगस्त 2013 को गांव में रह रहे अपने बड़े बेटे गुरुचरण सिंह के पास खबर भेजने के साथ बाघा बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे छोटे बेटे गुरदीप सिंह को फोन द्वारा सरदार अमरजीत सिंह के 2 दिन से घर न आने की सूचना दे दी। गुरदीप सिंह भारतीय सेना की 69 आर्म्स बटालियन में सिपाही था। इन दिनों वह बाघा बॉर्डर पर तैनात था। मां से पिता के 2 दिनों से घर न आने की जानकारी मिलते ही गुरदीप सिंह छुट्टी लेकर गांव आया और सबसे पहले भाई को साथ लेकर थाना सदर जाकर अपने पिता के गायब होने की सूचना देकर गुमशुदगी दर्ज करा दी। इसके बाद दोनों भाई पिता की तलाश में जुट गए। सरदार अमरजीत सिंह लुधियाना के थाना सदर के अंतर्गत आने वाले गांव झांदे में रहते थे। उपजाऊ जमीन होने की वजह से गांव में उनकी गिनती बड़े जमींदारों में होती थी। गांव के बीचों बीच उनका महलनुमा शानदार कोठी भी बना था, जिसमें वह पत्नी ज्ञान कौर और 2 बेटों गुरचरण सिंह और गुरदीप सिंह के साथ रहते थे। दोनों बेटे पढ़ाई के साथ साथ खेती में भी बाप का हाथ बटाते थे। बड़ा बेटा गुरचरण सिंह पढ़ाई पूरी करके जमीनों की देखभाल करने लगा तो छोटा बेटा गुरदीप सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो गया। गुरचरण सिंह और गुरदीप सिंह काम धाम में लग गए तो सरदार अमरजीत सिंह ने उनकी शादियां कर दी। उनकी भी अपनी संतानें हो गई थी। इस तरह उनका भरा पूरा खुशहाल परिवार हो गया। वैसे भी धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब देहातों का शहरीकरण होने लगा तो उन्होंने अपनी काफी जमीनें करोड़ों रुपए में बेचकर इसके बदले बरनाला में उन्होंने 2 गुनी जमीन खरीदकर बटाई पर दे दी थी। बाकी पैसों से उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू कर दिया। अमरजीत की जमीनों, मंडियों और आढ़त आदि का सारा काम बड़ा बेटा गुरचरण सिंह देखता था, जबकि अमरजीत सिंह अपने प्रॉपर्टी डीलर वाले काम में व्यस्त रहते थे। इसके लिए उन्होंने गांव के बाहर लगभग 500 वर्ग गज में एक आलीशान ऑफिस और कोठी बनवा रखी थी। वह अपनी पत्नी ज्ञान कौर के साथ उसी में रहते थे, जबकि परिवार के अन्य लोग गांव वाली कोठी में रहते थे।
अमरजीत सिंह का इधर 2.5-3 सालों से बगल के गांव थरीके के रहने वाले स्वर्ण सिंह के साथ कुछ ज्यादा ही उठना बैठना था। वैसे तो स्वर्ण सिंह मोगा का रहने वाला था, लेकिन उसने और उसके भाई गुरचरण सिंह ने मोगा की सारी जमीन बेचकर उत्तर प्रदेश के पृथ्वीपुर में काफी जमीन खरीद ली थी, जिसकी देखभाल गुरचरण सिंह भाई स्वर्ण सिंह के साले कुलविंदर सिंह के साथ किया करता था, जबकि स्वर्ण सिंह थरीके में रहते हुए प्रॉपर्टी का काम किया करता था। ऐसे में जब उसे पता चला कि झांदे गांव के रहने वाले अमरजीत सिंह का प्रॉपर्टी का बड़ा काम है, तो वह उनके पास भी आने जाने लगा। उसने उनसे 3-4 फ्लैटों के सौदे भी करवाए, जिससे उन्हें अच्छा खासा लाभ भी मिला। उन्होंने स्वर्ण सिंह का पूरा कमीशन तो दे ही दिया, लेकिन इसके बाद से उन्हें उस पर पूरा भरोसा हो गया था। साथ साथ खाना पीना होने लगा तो दोनों में मित्रता भी हो गई। इसके बाद अमरजीत सिंह का कोर्ट कचहरी जाकर कागजात बनवाना और फ्लैट वगैरह दिखाने का ज्यादातर काम स्वर्ण सिंह ही किया करता था। उसी बीच स्वर्ण सिंह ने अमरजीत सिंह की मुलाकात अमित कुमार से करवाई। अमित ने उन्हें बताया था कि वह गोल्ड मेडलिस्ट वकील है, लेकिन वह वकालत न करके प्रॉपर्टी का बड़ा काम करता था। वह छोटे मोटे नहीं बड़े सौदे किया करता था और करवाता भी था। अमित कुमार ने अमरजीत सिंह से इस तरह बातें की थी कि वह उससे काफी प्रभावित हुए थे। इसके बाद अमित कुमार ने अमरजीत सिंह को 2-3 प्लॉट भी खरीदवाए, जिन्हें बेचकर अमरजीत सिंह ने अच्छा खासा लाभ भी कमाया था। स्वर्ण सिंह की ही तरह अमरजीत सिंह अमित कुमार पर विश्वास करने लगे थे। इसके बाद अमित कुमार ने अमरजीत सिंह के साथ मिलकर करीब 2.5 करोड़ रुपए का एक सौदा किया, जिसके लिए उन्होंने 50-50 लाख रुपए का 2 बार में भुगतान किया था। इस सौदे में स्वर्ण सिंह गवाह था, लेकिन इतने बड़े सौदे की अमरजीत सिंह के घर के किसी भी सदस्य को कोई जानकारी नहीं थी। बहरहाल अमरजीत सिंह के गायब होने के बाद उनके दोनों बेटे गुरदीप सिंह और गुरचरण सिंह हर संभावित जगह पर उनकी तलाश करते रहे, लेकिन उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। ऐसे में ही एक दिन उनकी मुलाकात गांव के ही कृपाल सिंह से हुई, तो उसने उन्हें बताया कि जिस दिन से सरदार जी गायब हैं, उस दिन सुबह वह खेतों पर जब जा रहा था तो उसने उन्हें स्वर्ण सिंह और उनकी पत्नी सुखमीत कौर के साथ देखा था। उस समय वह काफी नशे में लग रहे थे। उसके पूछने पर सुखमीत कौर ने बताया था कि वे सरदार जी को अपने भाई की जमीन दिखाने यूपी ले जा रहे हैं। उस समय वे लोग ब्रह्म कुमारी सदन के मोड़ पर खड़े हुए थे। कुछ देर बाद एक इंडिका कार आई तो सभी उसमें सवार होकर चले गए थे। कृपाल सिंह से मिली जानकारी चौंकाने वाली थी, क्योंकि पिता के स्वर्ण सिंह के साथ जाने की बात उन्हें बिल्कुल पता नहीं थी। स्वर्ण सिंह ने भी यह बात नहीं बताई थी। इसके अलावा अमरजीत सिंह के ऑफिस से 2.5 करोड़ रुपए की जमीन के सौदे के कागजात भी मिल गए थे, जिन्हें देखकर दोनों भाइयों ने अंदाजा लगाया कि कहीं इसी 2.5 करोड़ रुपए की जमीन के लिए तो उनके पिता का अपहरण नहीं किया गया है। इसके बाद गुरचरण सिंह और गुरदीप सिंह को लगा कि अब समय बेकार करना ठीक नहीं है। दोनों भाई थाना सदर के थाना प्रभारी अमनदीप सिंह बराड़ से मिले और उन्हें पूरी बात बताई। चूंकि अमरजीत सिंह ग्रेवाल बड़े और जाने माने आदमी थे, सो अमनदीप सिंह बराड़ ने गुरदीप सिंह के बयान के आधार पर ही अमरजीत सिंह के मामले को अपराध संख्या 124/2013 पे धारा 364 और 120 के तहत दर्ज कर लिया। मामले की सूचना उच्च अधिकारियों को देकर खुद ही इसकी जांच शुरू कर दी। थाना प्रभारी अमनदीप सिंह बराड़ ने स्वर्ण सिंह और उसकी तलाश के लिए एक टीम बनाई, जिसमें एसएसआई रामपाल सिंह, दविंदर सिंह, मुख्तियार सिंह, हेड कांस्टेबल कुलवंत सिंह, हरपाल सिंह, सुखविंदर सिंह और तलविंदर सिंह को शामिल किया गया। अगले ही दिन इस पुलिस टीम ने मुखबिरों की सूचना पर लुधियाना के बाहरी क्षेत्र में स्वर्ण सिंह और उसकी पत्नी सुखमीत कौर को कार सहित गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर इनसे पूछताछ की जाने लगी तो इन्होंने अमरजीत सिंह के साथ यूपी जाने की बात से साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि उन्होंने अमरजीत सिंह को जगराओं के निकट एक जमीन दिखाकर उनके घर छोड़ दिया था। पुलिस टीम ने लाख कोशिश की, लेकिन वे अपने बयान पर अड़े रहे। इधर थाना पुलिस पूछताछ में लगी थी तो दूसरी ओर गुरदीप सिंह जीटी रोड स्थित शंभू बॉर्डर के टोल टैक्स नाके से सीसीटीवी की फुटेज ले आया। थाना प्रभारी अमनदीप सिंह बराड़ ने वह फुटेज देखी
तो उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि 25 अगस्त की सुबह 9 बजे के आसपास इंडिका कार जिसका नंबर PB9E2277 था, उसकी अगली सीट पर नशे की हालत में अमरजीत सिंह बैठे थे। ड्राइवर की सीट पर सवर्ण सिंह बैठा था और पीछे की सीट पर सुखमीत कौर बैठी थी। अगले दिन यानी 26 अगस्त की शाम को वही गाड़ी लौटी, लेकिन उसमें अमरजीत सिंह नहीं थे। फुटेज देखकर सवर्ण सिंह कुछ कहने के लायक नहीं रह गया। फिर भी उसने बात को घुमाने की कोशिश की। उसने कहा कुछ जमीन अंबाला के पास थी। सरदार जी ने कहा था कि जब यहाँ तक आ ही गए हैं तो लगे हाथ उसे भी देख लेते हैं। उसे देखने के लिए वे अंबाला चले गए थे, लेकिन सवर्ण सिंह का यह बहाना भी नहीं चला और अंत में उसे अपना अपराध स्वीकार करना पड़ा। सवर्ण सिंह ने बताया था कि अमरजीत की हत्या करके उनकी लाश को उन लोगों ने नहर में फेंक दी थी। सवर्ण सिंह के बताए अनुसार इस हत्याकांड में 5 लोग शामिल थे। एक तो वह स्वयं था, दूसरा उसका भाई गुरचरण सिंह, तीसरा साला कुलविंदर सिंह, चौथा पत्नी सुखमीत कौर और पांचवा था अमित कुमार उर्फ रोहित कुमार। सवर्ण सिंह और सुखमीत कौर पुलिस के गिरफ्त में थे। उनके बयान के बाद पुलिस ने इस मुकदमे में धारा 364, 120 के साथ 302, 201B, 25, 54, 59 आर्म्स एक्ट जोड़कर सवर्ण सिंह और सुखमीत कौर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया, जहां से उन्हें विस्तृत पूछताछ के लिए 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर लिया गया। रिमांड के दौरान ही उनकी निशानदेही पर उत्तर प्रदेश के पृथ्वीपुर से उसके भाई गुरचरण सिंह और साले कुलविंदर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने सवर्ण सिंह और सुखमीत कौर के साथ गुरचरण सिंह एवं कुलविंदर सिंह को अदालत में पेश करके लाश एवं सबूत जुटाने के लिए 9 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान ही अभियुक्तों की निशानदेही पर पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के निकट रामगंगा नदी में जाल डालकर मृतक अमरजीत सिंह की लाश की तलाश के लिए मिर्जापुर से जलालाबाद तक जाल डाला, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी लाश बरामद नहीं हो सकी। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर इस हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त अमित कुमार उर्फ विजय उर्फ रोहित चोपड़ा की तलाश में कई जगह छापे मारे, लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं लगा। इस बीच पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त कार, डंडा, 32 और 315 बोर के 2 रिवाल्वर के साथ 10 लाख रुपए नगद बरामद कर लिए थे। रिमांड अवधि खत्म होने पर पुलिस ने चारों अभियुक्तों सवर्ण सिंह, उसकी पत्नी सुखमीत कौर, उसके भाई गुरचरण सिंह और साले कुलविंदर सिंह को एक बार फिर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जिला जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार चारों अभियुक्तों से की गई पूछताछ में अमरजीत सिंह की हत्या की जो कहानी सामने आई वह ठगी, बेईमानी, ईर्ष्या और उच्च महत्वाकांक्षा की पृष्ठभूमि पर तैयार की गई थी। सही बात तो यह थी कि इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि काफी पहले ही तैयार कर ली गई थी। अगर हत्यारे अपनी योजनानुसार अपने इरादों में सफल हो जाते तो उनकी जगह मृतक के दोनों बेटे पिता की हत्या के आरोप में जेल की हवा खा रहे होते और अभियुक्त उनकी प्रॉपर्टी पर ऐश कर रहे होते। अभियुक्त सवर्ण सिंह और उसका साला कुलविंदर सिंह शुरू से ही जमीन जायदाद के फर्जी काम करते आ रहे थे, पर ज्यादा पढ़े लिखे न होने की वजह से वे छोटी मोटी ठगी तक ही सीमित थे। लेकिन रोहित कुमार यानी अमित कुमार से मिलने के बाद उनके पर निकल आए थे। उसी के कहने पर वे किसी बड़े काम की तलाश में लग गए थे। इसी तलाश में अमरजीत सिंह पर उनकी नजर जम गई थी। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अमित कुमार उर्फ विजय कुमार उर्फ रोहित कुमार ही था, जिसका असली नाम रोहित चोपड़ा था। वह लुधियाना के घुमार मंडी के सिविल लाइन के रहने वाले दर्शन चोपड़ा के 3 बेटों में सबसे छोटा था। लगभग 7 साल पहले उसकी शादी इंदू से हुई थी, जिससे उसे 5 साल की एक बेटी भी है। रोहित बचपन से ही अति महत्वाकांक्षी और शातिर दिमाग का था। LLB करने के बाद तो उसका दिमाग शैतानी करामातों का घर बन गया था। वह रात दिन अपराध करने और उससे बचने के उपाय सोचता रहता था। सवर्ण सिंह से मिलने के बाद जब उसे अमरजीत की दौलत, जमीन जायदाद और पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में पता चला तो वह सवर्ण सिंह के साथ मिलकर उनकी प्रॉपर्टी और रुपए हथियाने के मंसूबे बनाने लगा। एक तरह से सवर्ण सिंह रोहित चोपड़ा के लिए मुखबिर का काम किया करता था।
रोहित को जब सवर्ण से पता चला कि अमरजीत सिंह बेटों से ज्यादा वास्ता नहीं रखता तो उसे अपना काम आसान होता नजर आया। सवर्ण सिंह ने उसे बताया था कि एक बेटा भारतीय सेना में है तो दूसरा जमीनों की देखभाल किया करता है। इसके बाद रोहित कुमार ने अमरजीत सिंह का माल हथियाने की जो योजना बनाई उसके अनुसार सबसे पहले उनकी ओर से डिप्टी कलेक्टर को एक पत्र लिखवाया गया, जिसमें उसने लिखवाया था कि मेरे दोनों बेटे गुरदीप सिंह और गुरचरण सिंह मेरे कहने में नहीं है, वे मेरी जमीन जायदाद हड़पने के चक्कर में मेरी हत्या करना चाहते हैं। अमरजीत सिंह शराब पीने के आदी थे और अभियुक्तों पर पूरा विश्वास किया करते थे। यही वजह थी कि शराब पीने के बाद वह उनके कहने पर किसी भी कागज पर हस्ताक्षर कर दिया करते थे। डिप्टी कलेक्टर के नाम पत्र लिखवाने के बाद उन्होंने अमरजीत सिंह की हत्या की योजना बना डाली, लेकिन समस्या यह थी कि अमरजीत सिंह के पास अपना लाइसेंसी हथियार था। जरा भी संदेह या चूक होने पर उन लोगों की जान जा सकती थी, इसलिए वे मौके की तलाश में रहने लगे। मई के अंतिम सप्ताह में उन्हें मौका मिला। अमरजीत सिंह अपने किसी मिलने वाले की जमीन के झगड़े का फैसला कराने सिंधवा बेट जगराव गए हुए थे। घर में भी उन्होंने यही बताया था। रोहित कुमार ने सोचा कि अगर बाहर से ही अमरजीत सिंह को कहीं ले जाकर हत्या कर दी जाए तो किसी को इस पर संदेह नहीं होगा। उसने सवर्ण सिंह से सलाह करके अमरजीत सिंह को फोन किया, जमीन का एक बढ़िया टुकड़ा बिक रहा है, अगर आप देखना चाहें तो मैं आपके पास आऊं। लेकिन अमरजीत सिंह ने जाने से मना कर दिया। इस तरह रोहित कुमार और सवर्ण सिंह की यह योजना फेल हो गई। वे एक बार फिर मौका ढूंढने लगे। इसी बीच उन्होंने अमरजीत को 2.5 करोड़ रुपए में एक जमीन खरीदवा दी। इसकी फर्जी रजिस्ट्री भी उन्होंने करा दी। इसमें भी गवाह सवर्ण सिंह ही था। पार्टी को पैसे देने के नाम पर उन्होंने उनसे 50-50 लाख करके 1 करोड़ रुपए भी ले लिए। किसी भी जमीन की रजिस्ट्री करवाने के बाद उसका दाखिला खारिज कराना जरूरी होता है। उसके बाद ही खरीदार निश्चिंत हो पाता है कि उसकी जमीन पर किसी तरह का विवाद नहीं है। अमरजीत सिंह द्वारा खरीदी गई जमीन के दाखिल खारिज का समय आया तो सवर्ण सिंह और रोहित कुमार को चिंता हुई, क्योंकि उस जमीन के सारे कागजात फर्जी थे। जब जमीन ही नहीं थी तो कैसी रजिस्ट्री और कैसा दाखिला खारिज। पोल खुलने के डर से रोहित कुमार और सवर्ण सिंह परेशान थे। ऐसे में अमरजीत सिंह की हत्या करना और जरूरी हो गया था, क्योंकि सच्चाई का पता चलने पर अमरजीत सिंह उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। दाखिल खारिज के लिए 10-12 दिन बाकी रह गए तो वे अमरजीत सिंह को रास्ते में जमीन दिलाने की बात कहकर खरीदने के लिए उस्काने लगे। सवर्ण सिंह और उसकी पत्नी सुखमीत कौर ने अमरजीत सिंह को बताया कि उसके भाई कुलविंदर सिंह की पृथ्वीपुर में काफी जमीन है जिसे वह बेचना चाहता है। उसे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए वह कुछ सस्ते में ही दे देगा। उसी जमीन के बारे में बातचीत करने के लिए 24 अगस्त की रात सवर्ण सिंह अमरजीत सिंह के ऑफिस में ही रुक गया। देर रात तक वे शराब पीते रहे। सवर्ण सिंह अमरजीत सिंह को अधिक शराब पिलाकर पृथ्वीपुर चलकर जमीन देखने के लिए राजी करता रहा। जब अमरजीत सिंह चलने के लिए तैयार हो गए तो सुबह के लगभग 5:30 बजे अपने घर थरीके जाकर वह अपनी सफेद रंग की इंडिका कार ले आया, जिसका नंबर PB19E2277 था। उसके साथ उसकी पत्नी सुखमीत कौर भी थी। सवर्ण सिंह ने कार ब्रह्म कुमारी शांति सदन के मोड़ पर खड़ी कर दी और अमरजीत सिंह के ऑफिस जाकर बोला, भाई जी चलो गाड़ी आ गई है। नशे में धुत अमरजीत सिंह सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। वह उठे और जाकर कार में बैठ गए। उसी समय गांव के कृपाल सिंह ने उन्हें इंडिका कार में सवर्ण सिंह के साथ जाते देख लिया था। अंबाला दिल्ली होते हुए वे पृथ्वीपुर पहुंचे। वहां सवर्ण सिंह के भाई गुरचरण सिंह और साले कुलविंदर सिंह ने अमरजीत सिंह का स्वागत बोतल खोलकर किया। शराब पीते पीते ही शाम हो गई। अब तक अमरजीत सिंह खूब नशे में हो चुके थे, उनसे उठा तक नहीं जा रहा था। उसी स्थिति में उन्होंने उन्हें वहीं कमरे में गिरा दिया और सब मिलकर पीटने लगे। वहीं लकड़ी का एक मोटा डंडा पड़ा था। सवर्ण सिंह उसे उठाकर अमरजीत सिंह की गर्दन और सिर पर वार करने लगा। उसी की मार से अमरजीत की गर्दन टूटकर एक ओर लुढ़क गई और उनके प्राण पखेरु उड़ गए। जब उन लोगों ने देखा कि अमरजीत का खेल खत्म हो गया है तो उन्होंने लाश को कार में डाला और उसे ठिकाने लगाने के लिए चल पड़े। रामगंगा नदी के पुल पर जाकर
जाकर उन्होंने अमरजीत सिंह की लाश को नदी में फेंक दिया। इसके बाद गुरचरण और कुलविंदर पृथ्वीपुर लौट गए तो स्वर्ण सिंह पत्नी सुखमीत कौर के साथ लुधियाना आ गया। पुलिस ने स्वर्ण सिंह, सुखमीत कौर, गुरचरण सिंह और कुलविंदर सिंह को तो जेल भेज दिया, लेकिन अमित कुमार उर्फ रोहित कुमार पुलिस के हाथ नहीं लगा था। 15 दिसंबर 2013 को इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई थी और साथियों, कथा लिखे जाने तक अमरजीत सिंह की लाश बरामद नहीं हो सकी थी। तो साथियों, यह कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं, बल्कि समाज में बढ़ रहे अपराधों के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो ऐसे ही सच्ची क्राइम की कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल हिंदीवादी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।